सर्वप्रथम श्री हमारे पवन पूजनीय देवता श्री शेरिंग नागस जी का को नमन करता हूँ। इस आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपने खास मेरे गुरु जो मैं उपस्थित हुए हैं श्रीमती पार्वती मैम, रिटायर्ड बीईओ, उपस्थित केंद्र मुख्य शिक्षक श्री ऋषि कर्मा जी, एचटी श्रीमती कुसुम मैम, अन्य उपस्थित मेरे स्टाफ, समस्त ग्रामवासी, माताएं, बहनें, भाई और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं जो अध्ययन युवक मंडल के सभी सदस्य, अध्यक्ष व सभी सदस्य, नाम मैं नहीं लूंगा, सबको मैं शामिल करना चाहूंगा इसमें, मुझे क्षमा करें, नाम नहीं ले पाऊंगा। तो सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जो इस तरीके का मुझे स्वागत आप लोगों ने किया। इसके बाद मेरे स्टाफ जो इस तरीके से स्वागत मेरा हुआ आज, और एसएमसी के सारे परिवार, सभी स्कूलों के उपस्थित सभी अभिभावकगण, मीडिया से आए श्री जयराज जी, इनका भी हम धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि कल से ही हमारे टच में थे कि कब पहुंच रहे हैं, और मैं आना तो मुझे कल चाहिए था, बट रोड ब्लॉक की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया। परंतु मैं यहाँ कहना चाहूंगा, मैं बहुत ज्यादा जो मुझे प्राइज मिला उसकी खुशी एक तरफ, परंतु मुझे आशीर्वाद देने के लिए मुझे मेरे गुरु श्रीमती पार्वती मैम, खुद मैं उनसे पढ़ा हूँ और मुझे आशीर्वाद देने स्वयं पहुंचे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात। भावुक मैं हूँ, मेरी माता जी यहाँ पर है, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है। मुझे किस तरीके से झेला है, जब स्कूल में जाता हूँ तो घर के कामों से मैं किस तरीके से छूट कर आता हूँ, मैं घर के कामों को कैसे छोड़ कर आता हूँ, ये सब परिवार झेलते हैं, ये मुझे भी पता है, सबको पता है। तो इस तरीके से झेलने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जिस दिन मैं यहाँ से सबसे पहले तो मैं मेरे मेंटर बोलेंगे आप, हमारे हेड बोलेंगे, हमारे पिता तुल्य बोलेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमारे साथ बहुत भावुक रिश्ता भी है। हम इनके अंडर हम काम कर रहे हैं, तो ऐसा कभी लगा नहीं कि हम इनके अंडर काम कर रहे हैं। ये हर काम हमसे पूछ कर करते हैं। ऐसा हेड मिलना हम सौभाग्यशाली हैं ऐसे हेड प्राप्त करने के लिए। हम तो चाहते थे कि थोड़ा सा, और पहले हमने ये चाहा था कि सर के लिए हम लोग कुछ करें, परंतु सर ने हमें पहले ही बोल दिया कि भाई काम आप लोगों का काम दे के भी इस बार हम लोगों को मेरे जाने से पहले कुछ ना कुछ हमें मिलना चाहिए। अब किस तरीके से मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, ये हम सोचते रहे। तो जैसे जैसे हम कार्य करते गए, सर्वप्रथम हमें जिला स्तरीय प्रशासन की तरफ से, एलिमेंट्री विभाग की तरफ से उन्होंने सम्मानित किया था 15 अगस्त में। तो ये भी सर की देन है, कहीं ना कहीं यहाँ से नाम गया है तभी इस तरीके से मिला है, और हमारे कामों को देखा गया है, इसके लिए मिला है। उसके बाद जब स्टेट लेवल पर स्क्रूटनी हो रही थी या फिर उससे आवेदन मांगे गए थे, तो सर ने पहले ही मुझे कह दिया था कि भाई देखो, यहाँ से एक प्राइज हमारा आना चाहिए, चाहे कैसे भी है, क्योंकि हम लोगों ने इस तरीके से काम किया है। अगर इस तरीके से काम करने वाले को अवार्ड नहीं मिलेगा तो किसको मिल सकता है? किसी को नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आवेदन किया। जैसे जैसे हम आवेदन करते गए, हम मेरिट में ऊपर चढ़ते गए। हम आपको बताते हैं कि मेरिट में चढ़ते गए। अब मेरिट किस तरीके से बना? आप बच्चों की मदद से बना। ये मेरा इनाम नहीं है, ये मेरा प्राइज नहीं है, आप बच्चों का प्राइज है। जिन बच्चों ने इतनी मेहनत, मेरी मेहनत को नहीं बोलेंगे, सब अध्यापकों की, चारों स्कूल के अध्यापक इसमें शामिल हैं, कोई मैं नहीं, वो अध्यापक ही नहीं, इसके साथ नॉन टीचिंग स्टाफ जो उन बच्चों को पानी पिलाते हैं, दिन में उनको शौचालय ले जाते हैं, उसके अलावा जो उनको खाना खिलाते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उन सब की मदद से ही हम लोग ये कर पाए हैं।
मेरे पास केवल 5वीं में बच्चे आते हैं, 5वीं तक बच्चे जो होते हैं दूसरे अध्यापक पढ़ाते हैं। तो उस तरीके का लेवल तैयार करना उन अध्यापकों को नमन है, क्योंकि मैंने जो है जो कार्य किया है मैं तो ओनली उसको थोड़ा सा पॉलिश कर रहा हूं। बाकी जो बेसिक लेवल है वो हमारे अध्यापकों ने किया है। माना प्राइज सिर्फ एक को मिलना है, परंतु हकदार पूरा परिवार है, समस्त चारों स्कूल का परिवार है, मैं अकेला नहीं हूं। इसके लिए जोरदार तालियां पूरे स्कूल के लिए, पूरे बच्चों के लिए। मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन में, जो मेरी प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू हुआ था स्टेट लेवल पर, उसमें मैंने 2 साल का प्रेजेंटेशन किया था। उसमें 2 साल में केवल 12 बच्चों का मैंने प्रेजेंटेशन किया। उस 12 बच्चों में मैं बता दूं, इस बार एक बच्चा सैनिक स्कूल में सिलेक्ट हो चुका था। एक क्वालिफाइंग अलग बात है, सिलेक्ट अलग बात है। सिलेक्ट के लिए रोज फोन आ रहे उस बच्चे के लिए, कभी राजस्थान से, कभी तेलंगाना से या आंध्र प्रदेश से, वहां से फोन आ रहे कि भी इस बच्चे को आप लोगों ने भेजना है या नहीं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी उपलब्धियों में भविष्य ने पूरे किन्नौर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो टॉपर मेरिट में रहा था 93 मार्क्स के साथ EMRS में, पूरे प्राइवेट स्कूलों को पछाड़कर। सोचो आप, तो हमारे बच्चों में कहीं कमी नहीं है। इन बच्चों की मदद से मुझे ये प्राइज मिला है। हम सब परिवार को ये प्राइज मिला है, स्टेट अवार्ड मिला है। स्टेट अवार्ड मिलना बहुत आसान नहीं होता, बट इस बार जो लेवल था, जो आवेदन की प्रक्रिया थी, वो हमारे लिए सही बैठी। क्यों? क्योंकि हमने वो काम किया था जो उन्होंने मांगा था। 12 बच्चों में से, और एक चीज, इस बार स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप में हमारे पूरे किन्नौर जिले में 5 बच्चे निकलते हैं। उन 5 बच्चों में 5 के 5 पंगी से निकले, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। ये पहली बार ही नहीं, हमारा 1 साल का कोई रिजल्ट नहीं रहा। हमारे हर साल हमारे पास मेरिट में निकलते आए हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में निकलते आए हैं, एकलव्य में निकलते आए हैं, कहीं पीछे नहीं है। इसके अलावा खेलों में अगर देखा जाए, पिछले बार देखा होगा आहान नेगी ने पूरे हिमाचल में प्रथम स्थान प्राप्त किया भाषण में। और इस बच्चे के लिए स्पेशल मुझे इंटरव्यू में पूछा गया कि भाई आपका आहान नेगी क्या पहली कक्षा में पढ़ता है? मैंने बोला जी हाँ। इसके बाद जब हमारा रिजल्ट निकला, रिजल्ट के बाद जब मेरा नाम था उसमें, मुझे तो ऐसा लगा कि शायद हम पहले से ही ऑलरेडी थे, परंतु जो खुशी औरों का मतलब पूरे परिवार, स्कूल परिवार को हुआ। CHT सर बार बार बोलते रहे, भाई जैसे ही इंटरव्यू होगा मुझे कॉल करना, क्या हुआ है मुझे बताना। मतलब इतना उत्साहित कोई, मतलब मेरे लिए यहाँ पे CHT सर हो रहे हैं, अन्य अध्यापक हो रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। जब रिजल्ट निकलने के बाद मैं गया, इनाम मिलने की खुशी मेरे लिए इतनी बड़ी नहीं थी जितनी खुशी वहां पर एजुकेशन सेक्रेटरी श्री राकेश कंवर जी ने 5-6 स्कूलों का नाम लिया। उन 5-6 स्कूलों में हमारा स्कूल था, कल्पा पंगी के नाम से, जिस स्कूल के बारे में यह बताया गया कि किसी चीज को, किसी स्कूल के पूरे वातावरण, कल्पा ब्लॉक के, किन्नौर जिले के कल्पा ब्लॉक के पंगी गांव में जाके देखिए उस स्कूल में किस तरीके से आपका आधुनिकीकरण हुआ है। इसके लिए मैं सबसे पहले मैं अपने हेड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उनको बधाई देना चाहूंगा। वो बधाई के पात्र हैं। ये इनाम मेरे लिए ही नहीं, हम सबके लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये अभी शुरुआत है और ये मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आप सब ग्रामवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारे पास अधिक से अधिक बच्चे भेजिए। अगर हमारे में कमी होगी, हमें उसी समय डांटिए, उसी समय बोलिए, और हम रिजल्ट नहीं देते हैं तब बच्चों को ले जाइए, परंतु कम से कम हम पर विश्वास करिए। जो रिजल्ट हमने अभी पिछले 10 सालों में दिया है, वो प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर रिजल्ट हम लोगों ने दिया है। हमारे ही पढ़ाए हुए बच्चे नीट निकले हुए हैं, नीट का एग्जाम इस बार निकाला हुआ है। कई बच्चे MSc नॉन मेडिकल में करके अभी कुछ बैंकिंग में लगे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे ही पढ़ाए हुए। तो ऐसा कहीं नहीं है कि हमारे स्कूल में कमी है। और आप सबका मुझे इतना आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे इतना प्रोत्साहित करने के लिए धन्यवाद। आप सभी माताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आज आशीर्वाद दिया। और मेरे खासकर मेरे पूरे परिवार, समस्त परिवार आए हैं, चाचा जी आए हैं, चाची जी आए हैं, मेरे पूरे परिवार आए हैं। इसके साथ पूरा गांव पूरा मुझे आशीर्वाद देने के लिए आया है। मुझे ये सबसे बड़ी मेरे लिए, मेरा सबसे बड़ा प्राइज मेरे लिए ये है। स्टेट अवार्ड तो मेरे लिए बाद में है ना। आप लोग मेरी हिम्मत हो, आप लोग मेरे लिए प्रोत्साहन करने के लिए मेरा प्रेरणादायक प्रेरणा हो, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो। बच्चे मेरे लिए यहाँ पे जो मैं मेहनत करता हूँ, ये बच्चे उसको आगे ले जाते हैं, उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं तब तक सफल नहीं हूं जब तक मेरे बच्चे आगे नहीं निकल पाते। तो इसके लिए मैं सभी बच्चों का भी हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं आप सभी बच्चों को मैं विश्वास दिलाऊंगा, चाहे किसी भी स्कूल में हो, लोअर पंगी में, खोंटा में, थन पंगी में, मैं सभी को, मैं जितना मैं कोशिश कर सकता हूं, मैं आप सबको मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, कुछ करवाने की कोशिश करूंगा, जो हर बच्चे के लिए, चाहे वो सर्दियों में हो, चाहे एक्स्ट्रा टाइम में हो। इसलिए अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ, फिर से मैं खासकर मैं पार्वती मैम का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जो मेरे लिए यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए स्पेशल मेरे गुरु यहाँ पे आए हैं। मैं इनसे पढ़ा हूँ। मैं दूसरी कक्षा में कॉलोनी स्कूल हुआ करता था, मैं मैम से पढ़ा हूँ उस दौरान। और जो मैडम का पढ़ाने का तरीका रहा है, उनसे मैं बहुत ज्यादा सीखा हूँ। इसके बाद मैम के अंडर हम लोगों ने काम किया जब वो बीईओ थे। तो हमें उसके बाद भी जब रिटायर भी हो गए, फिर भी हमें आते हैं, बीच बीच में देखते हैं, जब स्कूल में बदलाव होते हुए वो देखते हैं, तो आज वो अपने बच्चे को देखकर इतना प्राउड फील कर रहे हैं। ये उनके लिए भी बहुत बड़ी बात है। इस वक्त भावुक हैं हम सब। तो मैम का बहुत बहुत धन्यवाद, मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। एक और भी अध्यापक मेरे दो शब्द कहना चाहूंगा। सतीश सर आए नहीं, वो भी मेरे गुरु रहे हैं और मैं उनके अंडर भी काम किया, उनके साथ भी काम किया। तो गुरु के साथ काम करना और गुरु से बहुत कुछ सीखना, उनसे मैंने बहुत कुछ अभी सीखा है। अभी और बहुत सारी चीजें मैंने सीखनी है। सर का 2 साल, लगभग 2 साल भी पूरा नहीं है। मैं चाहूंगा इनके से बहुत कुछ सीखूं, अभी आगे बहुत कुछ सीखूं, क्योंकि इनका जैसा, मैं अभी आप सबको बताऊं, श्री हिशे कर्मा नेगी जैसा कोई भी दमदार और निर्णय लेने वाला, मौके पर निर्णय लेते हैं ये खड़े खड़े, और ये करना है तो करना ही है। अब ऐसा इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं हर चीज में, ये कोई एक इसके लिए नहीं। और स्कूल का आप जो अभी पहली बार आए होंगे, वो अभी स्कूल को भी देख कर जाएं, उसको देखें कि किस तरीके से हमारे सर ने पूरे स्कूल को किस तरीके से बदलाव किया है। पूरा किन्नौर का ऐसा स्कूल है, पहला स्कूल है पंगी का, जो पूरी तरह से आधुनिकीकरण से सुसज्जित है और इससे पूरे बच्चे सीखते हैं। इसी को ही लेकर राकेश कंवर जी ने इस बात को आगे बढ़ाई और ये प्राइज शायद मुझे लगता है आप सबको डेडिकेटेड है, सभी परिवार को, पूरे ग्राम वासियों को डेडिकेटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद इतना मुझे प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। इतना लायक मैं हूं नहीं, परंतु फिर भी आप लोग मुझे उस लायक समझ रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझसे कोई क्षमा हुई, मतलब कुछ मुझसे गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा कर देना। किसी को कुछ नहीं किसी का नाम नहीं ले पाया हूं, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मेरे साथ अभी 2 शब्द और बोलूंगा। सीनियर सेकेंडरी के सभी माननीय अध्यापक गण यहाँ पे आए हैं, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जो आप हमारे, जब हम 6th में भेजते हैं बच्चों को, जब एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हम बुलाते हैं, तो वो बेधड़क बेझिझक वो भेज देते हैं, क्योंकि उनकी क्लासेस को भी ऑफ करनी पड़ती है, उसको छोड़ते हुए भी वो भेजते हैं। तो इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे आप आगे भी हमारा ऐसे सहयोग करते रहें। और ज्यादा ना कहता हुआ, फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इतना बड़ा सम्मान देने के लिए।